जवान पहुंच चुके हैं यहाँ पर। टेकलगुडम नक्सल हमले में जो जवान घायल हुए उन जवानों को देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायणा अस्पताल ला लिया गया और ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। न्यूज़ 24 की टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो जवान घायल हुए हैं उन जवानों को जो है हॉस्पिटल ला लिया गया है और अब आनंद पर तत्काल इमरजेंसी सर्विस से उन्हें जो है अब अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, सीधी तस्वीरें देखिए। जो जवान घायल हुए उन्हें सीधे जो है इस नक्सल घटना के बाद से यहाँ लाया गया है श्री नारायणा अस्पताल में। करीबन 3 जवानों को यहाँ पर लाया गया है और 3 जवानों को एक एक कर अब अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है। कुछ देर पहले ही ये घटना जगरगुड़ा थाने में हुई थी। बीजापुर सुकमा बॉर्डर जो था वहाँ पर पुलिस कैंप लगाया गया था और जवानों को देखिए किस तरीके से घायल जवान है उन्हें एक एक कर अस्पताल के भीतर ले जाया जा रहा है और इमरजेंसी से ले जाते हुए फिर उसके बाद सीधे उन्हें जो मेडिकल टीम है वो जवानों के इलाज को शुरू उनके ऑपरेशन को शुरू करेगी। जो इंजर्ड है, जो इंजरी उन्हें आई है, उन चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा और उसके बाद जो भी पॉसिबिलिटी है जवानों के लिए बेटर ऑप्शन है उसे जो है यहाँ पर उन्हें ऑपरेट किया जाएगा। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक एक कर जवानों को एम्बुलेंस से उतारा जा रहा है और जवानों को एम्बुलेंस से उतारकर अस्पताल के भीतर ले जाया जा रहा है। ये तीसरी तस्वीर है जवान की। जो जवान घायल हुए हैं इस एम्बुलेंस में 2 जवान यहाँ पर मौजूद हैं एम्बुलेंस के अंदर ही और 4 जवानों को कुल यहाँ पर लाया गया है। ये तस्वीरें देखिए। जो शहीद जवान है, जो घायल जवान है, उन्हें अब एक एक कर अस्पतालों में भर्ती करने की प्रक्रिया जो है वो तेजी से चल रही है और तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में साफ समझ आ रहा है कि जो मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में जवानों को चोट तो आई है, जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जवानों के हाथ, पैर, चेहरे में चोट के निशान नजर आ रहे हैं और गंभीर जो चोट है वो गंभीर चोट जवानों के चेहरे पर, जवानों के शरीर पर नजर आ रही है और अब जवानों को सीधे इमरजेंसी गेट से अंदर ले जाया जा रहा है और फिर उन्हें कल वहां पर ऑपरेट करने की प्रक्रिया की जाएगी। तस्वीरें देखिए अस्पताल के भीतर की। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर 4 जवानों को अब अंदर ले जाया गया है और अब उन्हें ऑपरेट करने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से शुरू की जाएगी। हमारे साथ सीआरपीएफ कमांडेंट साहब हैं, बातचीत करते हैं। सर, 4 जवानों को लाया गया है। हाँ जी, अभी कुछ नहीं बताते ना डॉक्टर से। सर, अन्य जवान अभी है जिन्हें अलग अस्पतालों में ले जाया गया? हाँ, बालाजी में भी हैं 4 लोग बालाजी में। तो ये हमारे साथ सीआरपीएफ कमांडेंट थे जो बता रहे हैं कि को यहाँ पर ला लिया गया है और तत्काल प्रभाव से उन्हें ऑपरेट करने की जो भी प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद ही जो है कुछ कहा जा सकता है कि आखिरकार क्या कंडीशन है इस वक्त जवानों की। मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जो घायल जवान हैं, जो इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, वो यहाँ पर अस्पताल में पहुंच चुके हैं और डॉक्टर की एक बड़ी टीम जवानों के इलाज के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। एक पूरी प्री प्लानिंग जो है वो यहाँ पर की जा चुकी थी हॉस्पिटल की तरफ से और अब एक एक कर जवानों को आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद जो जवानों की कंडीशन है उस के बाद उन्हें सीधे मेडिकल टीम जो है वो यहाँ पर ऑपरेट करेगी। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ नारायणा हॉस्पिटल की। नारायणा हॉस्पिटल में 4 जवानों को लाया गया है। जिस तरीके से सीआरपीएफ कमांडेंट ने बताया कि अन्य जो जवान हैं उन्हें रायपुर के महुआ स्थित बालाजी हॉस्पिटल पर ले जाया गया है। तो स्थिति तो गंभीर है जवानों की। 8 जवान रायपुर पहुँच चुके हैं और 8 में से 4 जवानों को श्री नारायणा हॉस्पिटल ला लिया गया है और उन्हें अब सीधे अस्पताल के अंदर ले जाकर आईसीयू में ले जाकर के उनका जो उनके लिए जो मेडिकल यूनिट है, जो मेडिकल टीम है, वो अब उनके इलाज
में लग जाएगी। जी जी शिवम, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी शिवम, चूंकि कुल कितने जवानों को यहाँ पर लाया गया, क्योंकि 14 जवान हमारे जख्मी हुए थे, कुछ को जगदलपुर और कुछ जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, आनन फानन में लाया गया है सभी को। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से ये पूरी मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद ये जानकारी सामने आई कि 14 जवान इस पूरे मुठभेड़ में घायल हुए हैं और गंभीर घायल जो जवान थे उन्हें तत्काल एक एक कर जो मेडिकल यूनिट है वो रेफर करने की तैयारी में थी। कुछ जवानों को जगदलपुर के हॉस्पिटल में रेफर किया गया, कुछ जवान जो 8 जवान हैं उन्हें रायपुर लाया गया और रायपुर लाने के बाद देवेंद्र नगर के श्री नारायणा हॉस्पिटल में 4 जवानों को लाया गया और 4 जवानों को बालाजी हॉस्पिटल में जो है शिफ्ट किया गया है। तो ये तो जानकारी स्पष्ट आ ही चुकी थी कि 8 जवान जो गंभीर घायल हुए हैं उन्हें जो है अलग अलग हॉस्पिटल्स में रेफर किया जाएगा, लेकिन जवानों को क्या इंजरी आई है, क्योंकि चोट के निशान, गंभीर चोट के निशान उनके शरीर पर नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पर नजर आ रहे थे और उनके हाथों पर नजर आ रहे थे। तो 4 जवानों को यहाँ पर ला लिया गया है, 4 जवान बालाजी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और एक इमरजेंसी सर्विस के साथ ही जवानों का जो इलाज है वो शुरू हो चुका है। जी शिवम, चूंकि ये खबर सामने आई कि अब तक 3 जवान शहीद हुए, हालांकि ये संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसी प्रार्थना है ऊपर वाले से भी। क्या ऐसी कोई अभी खबर कि शहीदों की संख्या क्या बढ़ी है क्या? देखिए, जिस तरीके से पूरी मुठभेड़ के बाद ये जानकारी एक एक कर सामने आ रही थी, जो मौजूदा प्रशासन है वो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि जो जवान शहीद हुए हैं उसमें अभी तक 3 की ही संख्या है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जवानों के शहीद की संख्या तो अब नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अपडेट अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक 3 जवान शहीद हुए हैं और कुल 14 जवानों को गंभीर घायल की स्थिति बताई गई है, जिसमें से करीबन 6 जवान जगदलपुर के ही हॉस्पिटल पर रेफर किए गए हैं और 8 जवानों को रायपुर ला लिया गया है और जवानों के इलाज जो है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से आईजी, बस्तर आईजी ने इस बात को कहा कि मुठभेड़ इस वक्त तक जारी है नक्सलियों के साथ, नक्सली और पुलिस जवानों के बीच जो मुठभेड़ है वो लगातार जारी है और नक्सलियों को उनके इस हरकत का जवाब जो है एक तरीके से उस कैंप के आसपास जगरगुड़ा थाने के क्षेत्र के पास दिया जा रहा है। जी शिवम, चूंकि जो जवान है जो यहाँ पर लाए गए हैं उनका इलाज चल रहा है फिलहाल, अब तक कुल कितने जवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं? क्या अभी और भी जवानों के यहाँ पर पहुँचने की ऐसी कोई आशंका? और क्या टेकलगुडेम जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है, क्या वहाँ से सीधे आपको कोई अभी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से जानकारी सामने आई थी कि कुल इस ठीक है शिवम, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। शिवम, माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। इस बीच हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी आभार भाई। जी विजय जी, बहुत दुखद खबर है ये नक्सली हमला, कायराना हमला। ये लगातार कोशिश की जाती है कि नापाक मंसूबे उनको फेल कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे 3 जवान शहीद हो गए। सर, क्या कहेंगे? जी, ऐसा स्थान है जहाँ पर नया कैंप स्थापित किया जा रहा है। ये वो स्थान है जहाँ पर जाना नहीं हो पाता था, जो पूर्णतः नक्सली कब्जे में हुआ करता था। और ये 2021 में यहाँ पर तो 23 जवान हमारे शहीद हो गए थे। और अभी ये है कि आप इसको बड़े नक्सल ऑपरेशन की ओर देखें। वो जगह जहाँ पर जाना दूभर था वहाँ पर आज हमारा कैंप पहुँच रहा है। 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं, कुछ स्प्लिंटर्स तो जवान जो शहीद हुए हैं उनके चरणों में बार बार नमन है जी। परंतु यह भी सच है कि ये हमारे जवानों के अभियान का एक सकारात्मक पक्ष ये है कि वहाँ पर नक्सल वहाँ पर ये कैंप स्थापित हो गया है और सर्चिंग अभी भी चल रही है जी। हमारे 1000 से 1100 से अधिक जवान वहाँ पर थे जी। और
बड़ा कायराना हमला नक्सलियों ने किया, हताहत उनके भी लोग और अधिक हुए होंगे जी जिसकी स्पष्ट सूचना आनी अभी शेष है। जी तो मैं तो ये कहूंगा आपसे कि हम उस जगह पर हमारा कैंप लग रहा है, और कैंप के पीछे आजकल सब कुछ है ना, कैंप के पीछे फिर आंगनबाड़ी, प्राथमिक शाला, राशन की दुकान जी और शेष सारी चीजें, माने मोबाइल का टावर, सब कुछ, फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जी। ये सब कुछ कैंप के पीछे ही वहां तक पहुंच पाता है। जी सड़कें पहुंच पाती हैं तो कैंप के पीछे पहुंच पाती हैं। जी मन था कोसों दूर उन्नति से वो पूरा गांव, वो पूरा क्षेत्र रहता है। जी तो ये है कि उस विजय स्थान जी। पर कैंप का स्थापित हो पाना ये बहुत जी। बड़ी बात है। विजय जी, आपने भी कोशिश कर ली है, समझाने की कोशिश की, आपने भी कहा कि वीडियो कॉल के माध्यम से आमने सामने बैठकर बातचीत हो पाए तो वो भी हम तैयार हैं, लेकिन वो अपील वहां तक पहुंची नहीं पहुंची, उसका असर नजर नहीं आया। लेकिन अब जो नजारा, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, उसमें क्या हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं अब बातचीत से नहीं, जवाब इन नक्सलियों को गोली से मिलेगा? देखिए, सरकार हर स्थिति में, विष्णुदेव सरकार हर समय हर क्षण चर्चा के लिए तो हमेशा तैयार है। जी वो रास्ता कभी बंद नहीं होगा। हमारे नौजवान यदि वो भटक गए हैं और वो मुख्य मार्ग पर आना चाहते हैं, वो राष्ट्र की धारा पर चलना चाहते हैं, तो ये उनका देश, उनका समाज है और इसके लिए हम सदैव तैयार हैं। जी परंतु यह भी सच है कि कब तक आप उस क्षेत्र के गांव-गांव के लोगों को इलाज से दूर रखेंगे, जी। कब तक वो गांव में बीमार होने पर शहर तक आने के लिए तरस जाएंगे, आखिर ये कब तक? जी निर्णय तो करना पड़ेगा ना भाई। विजय जी, आप अभी भी बातचीत का प्रस्ताव रखेंगे या बड़ी कार्रवाई करेंगे? मैंने आपसे वही कहा है, बातचीत का विषय हमेशा खुला है, जब चाहे तब बात करें, सकारात्मक बात करें। चाहते क्या है ये बताएं। अगर वो अच्छी व्यवस्था चाहते हैं तो ये तो हम भी चाहते हैं। इसमें फर्क क्या है? तो फर्क क्या है? मतलब ये है, मैं आपसे कहता हूँ कि सीमलेस सोसाइटी की अगर वो बात करते हैं तो हम भी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। मतलब ये है कि उसको किस तरीके से किया जाना। क्या बंदूक की गोली से सीमलेस सोसाइटी निकल पाएगी? जी निर्णय करना पड़ेगा भाई। जी विजय जी, जो अभी आज हमला हुआ है, क्या इसमें आप इनपुट फेलियर मानते हैं, कुछ ऐसी चूक हुई है? देखिए, वो ऐसा युद्ध क्षेत्र का जैसा स्थान है ना, तो जी। इनपुट फेलियर वाली बात नहीं होती है भैया। जी तो सामने सामने गोलियां चलती हैं, सामने सामने गोलियां चलती हैं। जी मतलब इसमें जवानों के, विभाग के आत्मबल को बढ़ाना चाहिए। जी मेरा आपसे यही निवेदन है। ठीक है सर। विजय जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है कि यहाँ पर जो हमले आज हुए हैं और जिस तरह से हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, इस तरह के भविष्य में ऐसी घटनाएं ना देखने को मिले। सरकार की ओर से लगातार कुछ ठोस कदम उठाए जाएं, ठोस कार्रवाई की जाए, और इस दौरान इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट ये निकल कर सामने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और शिवम, बहुत धन्यवाद आपका भी तमाम जानकारी के लिए।